नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह मुन्नाबा और आप देख रहे हैं द पुलिस पोस्ट बाड़मेर। दोस्तों, विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद शिव विधानसभा जो है वो पूरे राजस्थान में चुनावी का विषय बना हुआ है। वो चुनावी विषय बनने का कारण एक भी है कि रविंद्र सिंह भाटी ने इस बार निर्दलीय ताल ठोक दी है। रविंद्र सिंह भाटी जो कि जेएनयू का 57 साल का रिकॉर्ड तोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। ये एक ऐसा चेहरा है जिसने राजस्थान की राजनीति में बड़ी खलबली मचा दी है। आज हम खड़े हैं रविंद्र सिंह भाटी के कार्यालय में, जहां पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज जो है, जिन्होंने सारे एक मत होकर रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन देने के लिए उनके कार्यालय आए हैं। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 75 साल तक बाद भी जो भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां जो देश में राज कर रही, उनके बावजूद भी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की नौबत कैसे आई। इनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज रो पूरो सपोर्ट है रवसा रहा थे। और मारो आप जितना भी युवा साथी है, मारा समाज रा भाई बंधु है, हम निवेदन है कि ज्यादा में ज्यादा संख्या में पधारे। 25 तारीख रो बड़े भाई रविंद्र सिंह भाटी नो मत एवं समर्थन दे भारी मतों में विजय बनावे। वो 3 तारीख रो अपने एक दूसरे गुलाब लगाए, एक जाजम रे माथे बेहे अपनी जो शिवरी जो मूलभूत समस्याओं है, शिक्षा री, पानी री, लाइट री, ये सब समस्याओं रो समाधान करने वास्ते थारो भाईडो लठ हुए। एक बार आप विश्वास जताया, 5 साल अपने अपने विकास री प्रगति री ओर जावेला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल प्रताप सिंह। राहुल प्रताप सिंह, इस बार आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि आपने राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर एक निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि शिव की जो मूलभूत आवश्यकता है वो इतने सालों में किसी पार्टी ने पूरी की नहीं है। तो शिव अब विकास मांग रही है और परिवर्तन भी मांग रही है। तो छत्तीस को हम मिलके भाई रविंद्र सिंह पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा पूरा विश्वास है कि रविंद्र सिंह भाटी हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल 100%, क्योंकि भाई के साथ हम 2019 से खड़े हैं और जब भी हमें आवश्यकता पड़ी भाई आधी रात को भी खड़ा है हमारे लिए। क्या नाम है आपका? साईराम। साईराम। साईराम, इस बार आपको मतलब ऐसी क्या जरूरत लगी कि रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन पूरे समाज को उतरना पड़ा? लौटो है, काम करा है, किया है। और जो आज जैसे पूरा समाज आया है या व्यक्ति विशेष आप लोग? पूरी पूरी समाज, पूरी समाज, पीपा क्षत्रिय समाज, पूरी समाज। तो आपने जो रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन दिया, इसमें कुछ आपने समाज की मांगे भी रखी है कि ये काम हमारे होने चाहिए? ये काम जो भी मांगे ये पूरी करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी क्या क्या मांगे हैं? जो काम जो बाकी है वो कर देंगे। क्या नाम है आपका? वैसे मेरा नाम हितेश कुमार है। मैं निमला से आया हूँ। आज हमारे पूरे जो बाड़मेर जैसलमेर के पीपा क्षत्रिय समाज है, उन्होंने रविंद्र सिंह को तन और मन और धन से सपोर्ट किया है। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि 25 तारीख को फुल वोटिंग भी होगी और 3 तारीख को शिव के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा और रविंद्र सिंह भाटी लगभग 15-20 हजार वोटों से जीतेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इससे पहले आप किसके कोर वोट बैंक थे? हमारे पहले जैसे पार्टी जैसे भाजपा और कांग्रेस वोट थी, तो मैंने तो लगभग 2 वोट दिए अमीन खान को दिए, लेकिन हमारे कोई इश्यू में ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है अमीन खान को वोट दे, इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी रवसा भाटी को अब की बार सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई विशेष बात थी जिसको लेकर आपकी पार्टी से नाराजगी हुई और आपने एक निर्दलीय को समर्थन देना चाहा? ऐसी नाराजगी तो हमें दिख रही है, हमने जैसे पार्टियों को वोट दिया है, कोई ऐसा धरातल पर काम ही नहीं हुआ है, इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और आप भी देख रहे हो जैसे रविंद्र सिंह भाटी के लिए पूरा जैसे शिव बेल्ट में पूरा सपोर्ट हो रहा है, उन्होंने योगी जी को बुलाया लिया है, तो उसको कुछ तो बंदे में है, तभी तो योगी जी आ रहे हैं बीजेपी की पार्टी से, इसलिए फुल सपोर्ट है हमारा रविंद्र सिंह को। आपको लगता है कि जहां शिव विधानसभा क्षेत्र में ये निर्दलीय युवा जो नया युवा खड़ा है और वहां सामने जो है वो बड़े दिग्गज नेता है, और आप दिग्गज नेता की बात करें, जैसे बीजेपी ने स्वरूप सिंह टिकट को दी, स्वरूप सिंह को टिकट दिया, जैसे शिव बेल्ट में शायद ही कोई स्वरूप सिंह का नाम ही नहीं सुना है, उनको टिकट देकर बीजेपी जीत रही है, असंभव है भाई। बिल्कुल। तो उन जो योगी जी आए थे जो बिल्डोजर बाबा के नाम से फेमस है, उनके आने से शिव की जनता का रुख चेंज हो सकता है क्या? नहीं भाई साहब, कोई रुख चेंज नहीं होगा, बिल्कुल हम योगी जी का सम्मान करते हैं और जो लोकसभा के चुनाव है वहाँ मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन शिव में हम स्वरूप सिंह को नकार रहे हैं। ऐसी शिव में कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप चाहोगे कि भाटी ही करवा सकते हैं? जैसे पेयजल की है, सड़क की है, ये सब है, जैसे चिकित्सा है और बेरोजगारी है, ये सब हमारी मूलभूत सुविधा है जो हम लगभग 57 साल से वंचित ही रह रहे हैं आजादी के बाद से। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है, हड़वेता से मैं आया हूँ। पीपा क्षत्रिय समाज से हूँ मैं, और रविंद्र सिंह को हमारी पूरी समाज सपोर्ट कर रही है।
तन मन धन से। सूरज जी, ऐसी विशेष क्या मांग रही जिसके तहत आपने राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर आपने निर्दलीय को साथ देना चाह रही? सर मांग तो सबसे पहले ये है कि हम अड़वेचा के कांग्रेस और भाजपा को 70 साल वोट दिए और कुछ काम हमारे विकास कुछ नहीं हुआ है, गांव में कुछ नहीं, बिल्कुल 0% है। और अभी हमारी मांग है कि शिव में हमारी पेपा क्षत्रिय समाज के छात्रावास बनानी है, तो रविंद्र सिंह से हम जीतेंगे, उसके बाद हम उनको बिल्कुल कहेंगे। और बाकी जो भी काम है, चिकित्सा है, शिक्षा है, पेयजल की आपने है। सामाजिक संगठन करके जो आपने समाज के रूप में जो निर्दलीय प्रत्याशी को आपने समर्थन दिया, इसमें आपने उनसे विशेष कोई एक मांग रखी या कुछ मांग पत्र आपने रखा, ये मांगे हमारी पूरी करेंगे तो ही हम समर्थन दे रहे हैं, ऐसा कुछ आप? अभी तक हमने कुछ मांग नहीं रखी है, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि रविंद्र सिंह जी हमारी बात रखेंगे और हमारा काम भी करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी ही हमारा काम करेंगे? यहाँ तो शिव में तो अभी वर्तमान 5 नेता खड़े हैं। युवा है और हमारे भाई भी जोधपुर में जेएनयू विश्वविद्यालय में पढ़े भी है, तो उनका भी सपोर्ट किया है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भाई ने पहले भी सपोर्ट किया है, तो आगे भी हमारा काम निकालेंगे। क्या नाम है आपका? वासुदान बारट अड़वेचा। वासुदान जी, आज जो ये समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर आए थे, इससे लेके आपको क्या लगता है शिव विधानसभा इस बार कौन बाजी मारेगा? इस बार रविंद्र सिंह एक तरफा जीत रहे हैं। हाँ। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? बाकी पार्टियों को 70 साल से हम वोट देते आ रहे हैं। चुनाव के बाद हमने कभी उनको देखा ही नहीं है। जब उनको मतलब होता है वोटों के टाइम आते हैं, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है जनता से, भले ही वो मर जाए। हाँ। मतलब वो वापस आके आपकी सराहना नहीं, नहीं मैंने तो चुनाव के बाद कभी नहीं देखा कि कोई नेता गाँव में आए। शुरू करो। बाकी नाम है आपरो? जी मारो नाम रतन है। रतन जी कयो गाँव आपरो? काम अड़वेचा। आज रतन जी जो है समाज रा लोग भेड़ा हुए आया था ने की काम હતો की कराया था फिर? ये तो मैं रविंद्र सिंह ने जिताने वास्ते वोट देने की तैयारी में आया था। अच्छा, वोट देने तैयारी में आया जी था। हाँ, अच्छा, ये में थे कोई विशेष गांव रा आया हो या पूरे समाज रा कहाँ कर? पूरे समाज रहा है। अच्छा, पूरे समाज रा। जी आना जो को रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय है ये ना थे समर्थन दे रहा ईएम पेल तो घणे पार्टियां रा भी लोग खड़ा है, आखिर एड़ो थाना की लागो कि निर्दलीय प्रत्याशी ना ही ज अपन समर्थन देना चाहिए? जी यो है कि पार्टियों लारी में उम्र पूरी हुआ 70 साल मारी उम्र है। कभी कांग्रेस में हुआ, कभी बीजेपी में हुआ, पार्टियों लारे बे बे में हारिया पा। हमें कोई काम हुए कोनी, कोई विकास हुए कोनी। जदे ये न पार्टियों ने मात देने वास्ते ये हम स्टेप लियो कि उन्होंने पतो लगे कि हम कमी है, जदे आ जिंदगी जीते जावे पार्टी ना। एड़ी बात हाँ कोई मांग राखी निर्दय हुए रविंद्र सिंह गुड्डी के भाई थे जीतो तो हमारे समाज आरू ए काम करया ये चीज है। जी पहली मांग तो हमारी जीत रही है, उसके बाद में कोई बात करें। बात कर रहे हैं ना, था कोई मांग पत्र कोई डिमांड कहीं को राखी है? जी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम थानू दैया बाड़मेर, ठीक है ना। मैं यहाँ समाज पीपा क्षत्रिय समाज इनको अपील करता हूँ कि आप जो भी कोटड़ा समाज पीपा क्षत्रिय हो, एक बार रविंद्र सिंह को वोट देके विजय बनाए। मेरा वोट यहाँ लगता नहीं है, ठीक है ना, तो भी हम समाज भाइयों से अपील करता हूँ मैं कि सब एक एकता होके वोट रविंद्र सिंह को डालें, ठीक है ना। धन्यवाद। क्या नाम है साहब? मेरा नाम जगदीश, गांव पुसड, और हम पीपा क्षत्रिय समाज सब एकते हुए रविंद्र सिंह भाई को जिताएंगे, 100% जिताएंगे। रविंद्र सिंह हाँ ना यहाँ क्या लागे कि वहाँ रविंद्र सिंह ना ही जीतना चाहिए विजय? रविंद्र सिंह आगे हैं काबरो।